ज्योमेट्री 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 लगता है मुश्किल, है आसान। कैसे? इसके बेस को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ज्योमेट्री का बेस समझ लिया होगा ना, तब ज्योमेट्री आपको आसान लगेगा। तो हम आज बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के बेस पर, और साथ ही साथ बेस के साथ स्टैंडर्ड पर उसका भी। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को बढ़ाते जाएंगे। तो आज आपका स्वागत है इस चैनल पर, ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आ गए हैं वादा के हिसाब से अपना ये क्वाड्रिलेटरल का दूसरा पार्ट। तो आइए देखिए इस पार्ट में क्या है। इस पार्ट में पढ़ना है हमको वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें ट्रेपीजियम को कवर करेंगे हम, उसके बाद में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को कवर करेंगे, उसके बाद में हम रोम्बस को कवर करेंगे, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, काइट को कवर करेंगे। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल कैसे फॉर्म होता है उसका बात कर चुके हैं। तो अब जाकर के प्लेलिस्ट में, क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। हर एक बेस की बात वहां किया गया है। अब उससे हम आगे बढ़ करके हम यहाँ पर छोड़ दिए थे ला करके वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको हर एक बात आसानी से समझा देने का हम प्रयास करेंगे। डिफिनेशन की बात करेंगे इनका, उसके बाद में प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को समझने चले, फिर प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो सबसे पहला अपने पास क्या है भाई, सबसे पहला अपने पास ट्रेपीजियम है। क्या होता है ट्रेपीजियम, कैसे फॉर्म होता है ट्रेपीजियम, क्या है ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी, इन सब का हम बात अभी कर लेते हैं। ट्रेपीजियम अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो क्या रखता है भाई, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड रखता है। क्या रखता है, एक पेयर, वन पेयर पैरेलल रखता है। उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग ट्रेपीजियम कहेंगे। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर क्या होना चाहिए भाई, तो पैरेलल होना चाहिए, उसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं। देखिए अपने पास दो फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, पहला और दूसरा फिगर को आप देख सकते हैं। इसमें हम नाम ले लेते हैं इसका ए बी सी और डी। दूसरे में भी नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। हम ये बता चुके हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आप नाम ए बी सी डी ही रखें। आप पी क्यू आर एस, मन करे तो के एल एम एन, कोई भी अल्फाबेट के लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या कहते हैं भाई, इस फिगर को देखिए जरा, पहले वाले फिगर को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक साइड ए बी आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा साइड डी सी दिखाई दे रहा है। देखने से ही लग रहा है कि दोनों के दोनों पैरेलल नहीं है। तो भाई पहले बात कर लेते हैं पैरेलल की, पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं, किसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। तो आपको बता दें, एक प्लेन में दो लाइन, एक प्लेन में कितने लाइन भाई, एक प्लेन में दो लाइन इस तरह से हो कि वे दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हर जगह पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उस तरह के लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, तो पैरेलल लाइन कहते हैं। ऐसा आपने पिछले क्लास में पढ़ भी रखा होगा, हमें पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं इसमें, देखिए जरा ए बी और सी डी लाइन, ए बी और सी डी दो साइड को आप देखेंगे तो दोनों पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं, देखिए दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग है। यहाँ का डिस्टेंस देखिए, यहाँ का डिस्टेंस देखिए, आप लग रहा है ना एक जैसा नहीं है, देखने से ही मालूम हो रहा है। तो इस तरह के फिगर में हमको ध्यान रखना है कि कौन वाला पैरेलल है। अब देखिए इसको देखिए जरा, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। इस साइड को देखिए, एडी को देखिए और फिर बीसी को देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह पर क्या है भाई, तो इक्वल है। इस वजह से इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर क्या हो गया भाई, वन पेयर पैरेलल हो गया। तो हम क्या कहेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में भी आप ध्यान से देख लीजिए क्या है भाई, नेक्स्ट फिगर में भी वही बात है ना। नाम लेते हैं अपना ए बी सी और डी। इसमें देखिए तो जरा ए बी और सी डी जो है ना, वो दोनों के दोनों क्या है भाई,
पैरेलल लाइन आपको दिख रहे होंगे, हर जगह इसका डिस्टेंस क्या है, समान है, इक्वल है। इस वजह से इसका एक पेयर क्या हो गया, साइड, एक पेयर साइड पैरेलल हो गया। और जब एक पेयर साइड जब पैरेलल हो जाएंगे ना, तब क्या कहना है, उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कहना है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट में है ट्रेपीजियम ही है, एक दूसरे तरह का ट्रेपीजियम है। अब भाई बात है कि ये भी तो ट्रेपीजियम है, मीन्स कि अभी ट्रेपीजियम हम लोग देखे, वैसा भी कुछ इसमें होगा, तो जरूर होगा भाई, क्योंकि इसमें भी तो ट्रेपीजियम लगा हुआ है ना। तो वो सारे बातें इसमें भी है, क्योंकि ये भी ट्रेपीजियम है। लेकिन उसमें एक चीज और यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, क्या इंक्लूड किया है, तो आइसोसेलस इंक्लूड हो गया है। आइसोसेलस क्या है, तो ट्रेपीजियम तो हम लोग देख ही लिए है ना, तो यहाँ पर क्लियर करते हैं हम। देखिए कह रहा है कि ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम कहा जाता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम, कब कहा जाता है भाई, इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, यदि इसका जो पैरेलल साइड नहीं है ना, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेंथ में इक्वल होने चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहेंगे। ठीक है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम भी क्या होता है, तो एक ट्रेपीजियम ही होता है। तो ट्रेपीजियम होता है तो उसमें तो एक पेयर पैरेलल होना चाहिए भाई, तो दो लाइन क्या होगा, कम से कम पैरेलल उसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो पैरेलल हो गया, बढ़िया बात है। अब देखिए जो पैरेलल साइड नहीं है, कौन है भाई जो पैरेलल नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये साइड को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। तो क्या कहता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम, कि एक पेयर तो पैरेलल होगा ही, ट्रेपीजियम है तो पैरेलल होगा ही, लेकिन जो पैरेलल नहीं है ना, उसका जो लेंथ है ना, वो बराबर होगा। इसका अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इधर भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा। इधर अगर 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा। मीन्स दोनों के दोनों क्या होंगे, साइड इक्वल होंगे, नॉन पैरेलल साइड इक्वल होंगे। इस तरह के ट्रेपीजियम को हमको क्या करना है भाई, इस तरह के ट्रेपीजियम को क्या करना है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला क्या है भाई, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम है ना। चलिए बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये लोग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं ना, वहीं से क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या है भाई, और देखने में भी आपको क्लियर हो रहा है। जिसके पास 4 साइड है, साइड आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें से 4 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल है। इन सब का चर्चा हमने कर रखा है अपने पिछले वीडियो में, है ना। देखिए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, कब होता है भाई, इफ इट्स, यदि इसका बोथ साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, क्या कह रहे हैं भाई, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। देखिए इसमें 2 पेयर है ना, एक पेयर इसके सामने में इसके साथ पेयर है, एक पेयर इसके साथ अपोजिट है ना, अपोजिट साइड का चर्चा मैंने किया है। अब देखिए क्या होना चाहिए भाई, पैरेलल। कहता है इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे इसका, और इधर से ये दोनों भी पैरेलल होंगे। मीन्स कि यहां से अगर डिस्टेंस मापते चले हम कि कितना है, हर जगह अगर इक्वल है ना, तो यहां से इधर का भी डिस्टेंस हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। तब आपको क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स कि क्या होगा, ए बी जो साइड दिखाई दे रहा है आपको, ए बी वो सी डी का पैरेलल हो जाएगा। ए बी किसका पैरेलल हो जाएगा, सी डी का पैरेलल हो जाएगा, और ए डी जो है बीसी का पैरेलल हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी क्या है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल ही है, जिसका 2 पेयर अपोजिट साइड क्या होना है, इक्वल भी होता है और साथ ही साथ पैरेलल भी होता है। ठीक है ना, इक्वल भी होता है और साथ ही साथ पैरेलल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है भाई, अगला आ गया अपने पास रोम्बस। क्या आ गया, रोम्बस आ गया, है ना। जरा इसको आप देखें रोम्बस को। चलिए ये पैरेललोग्राम,
रोम्बस क्या है भाई? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अभी हम लोग पढ़े, क्या होता है उसमें? दोनों पेयर पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ये भी क्या है? पैरेललोग्राम ही है। मींस कि वे सारे बातें इसके पास भी है जो पैरेललोग्राम के पास है ना। इसका क्या होता है साथ में? ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें एक बात ज्यादा है पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम ये भी है, पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं था कि सारा साइड इक्वल हो, वहां पर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड भी पैरेलल होगा दोनों के दोनों, और साथ ही साथ अपोजिट साइड ही नहीं, सिर्फ सारा साइड, चारों साइड इक्वल होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। एक ही होगा साइड सबका, और साथ ही साथ अपोजिट साइड दोनों के दोनों क्या होंगे? अपोजिट साइड दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे भाई? अपोजिट साइड दोनों पैरेलल होंगे, और सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस की ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। सारे के सारे साइड क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर। अभी हमने देखा रोम्बस, अगला है रेक्टेंगल। अगला क्या है भाई? अगला है अपना रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या है? ये पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है भाई? तो पैरेललोग्राम है। देखिए कभी कभी पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। कोई पूछ देगा कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है कि नहीं है, क्या पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहें, क्या हम रोम्बस को रेक्टेंगल कहें कि नहीं कहें, क्या रेक्टेंगल को रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर रोम्बस है कि नहीं है, इस तरह का बातें आता है ना। तो हम इस वीडियो को कवर करने के बाद इन सब पर भी चर्चा करने वाले हैं। जैसे ही इतना अपना डिफिनेशन हो जाएगा तो हम समझाने वाले हैं जस्ट कि हम किसको फिर रेक्टेंगल है तो उसको रोम्बस कहें कि नहीं कहें, रोम्बस है तो उसको रेक्टेंगल कहें कि नहीं कहें, स्क्वायर को रेक्टेंगल कहें कि नहीं कहें, है ना। तो पहले देख लीजिए आप रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्या है भाई? सबसे पहले रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है। हुज ईच एंगल, देखिए कह रहा है कि रेक्टेंगल क्या है भाई? पैरेललोग्राम है जिसका प्रत्येक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? राइट एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी, उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए पैरेललोग्राम है पहले नंबर पर, तो पैरेललोग्राम वाला सारा इसके पास बात रहेगा, वो जो पैरेललोग्राम में था। अपोजिट साइड इक्वल, ठीक बात है। अपोजिट साइड दोनों का दोनों पैरेलल, ठीक बात है। मींस कि अगर इसका नाम ए बी सी और डी रखें तो पुरानी बातें जो पैरेललोग्राम के पास था इसके पास भी होगा। ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी का, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल सी डी हो जाएगा, पहला बात। दूसरा नंबर हम बात कर लें, क्या हो जाएगा? एडी जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसका? बीसी का। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एडी जो है इक्वल हो जाएगा बीसी के। अब इतना क्लियर आपको हो गया। अब देखिए इतना तो पैरेललोग्राम के वजह से हो गया, लेकिन पैरेललोग्राम से ज्यादा इसमें क्या खास है? तो खास ये है कि पैरेललोग्राम में एंगल की चर्चा नहीं हुआ था कि कितना उसका एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल को फिक्स कर दिया गया है, तब रेक्टेंगल कहलाएगा। सारे एंगल कितना होगा? राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के मीन्स 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो सारे एंगल कितने कितने का होंगे भाई? 90 डिग्री का होगा। इस तरह के पैरेललोग्राम को क्या कहना है? इस तरह के पैरेललोग्राम को अपने पास क्या कहना है भाई? तो रेक्टेंगल कहना है। क्या कहना है? रेक्टेंगल कहना है। क्या कहना है उसको? रेक्टेंगल कहना है। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई? अगला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। अगला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन है भाई? तो स्क्वायर है ना। चलिए बात कर लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर क्या है भाई? है ना, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर को क्या है भाई कहना? रेक्टेंगल। ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। प्रूफ करेंगे हर एक बात को, परेशान मत होइए, है ना। यहाँ पर है तो उसको हम प्रूफ करने वाले हैं, है ना। तो अभी समझिए आप स्क्वायर क्या है भाई? एक रेक्टेंगल ही है। क्यों रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल वाला सारे बात इसके पास है, जो रेक्टेंगल के पास है ना प्रॉपर्टी, वही सारे प्रॉपर्टी इसके पास है। इस वजह से रेक्टेंगल
को हम क्या स्क्वायर तो नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। देखिए स्क्वायर जो है सो क्या है, रेक्टेंगल है विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। क्या हो रहा है इसके पास, एडजेसेंट पेयर साइड इक्वल हो रहा है, साथ साथ सारे के सारे साइड इक्वल हो रहे हैं। जहाँ साइड अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो अभी लग रहा होगा कि सर रोम्बस में भी ऐसा देखे थे, क्या हम इसको रोम्बस भी कहें? अभी हम तुरंत बताने वाले हैं, इसको रोम्बस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अभी आप देखिए कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है जिसका क्या होना चाहिए, है ना, इसका अपोजिट साइड दोनों के दोनों तो इक्वल होंगे ही और पैरेलल, साथ ही साथ सारे साइड इक्वल और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है ही। स्क्वायर के साथ साथ क्या है भाई, रेक्टेंगल है। अभी हमने बताया स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल ही होता है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। इसका कितना हो जाएगा एंगल, सब का सब एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, स्क्वायर के बाद, स्क्वायर के बाद काइट है। स्क्वायर के बाद क्या है, काइट है। ये भी क्या है भाई, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है ना। अभी तक जितने हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्या होंगे, ये सारे के सारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल अभी तक नहीं मिला है। चलिए देख लेते हैं काइट भाई क्या चीज है। क्वाड्रिलेटरल इज अ काइट, काइट भी क्वाड्रिलेटरल है इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। इसके पास क्या होना चाहिए, दो पेयर होना चाहिए। कितना पेयर होना चाहिए, दो पेयर होना चाहिए। कैसे कैसे पेयर, है ना, इक्वल एडजेसेंट साइड का और साथ साथ अनइक्वल अपोजिट साइड का। अब क्या कहा सर, अब इसको समझ लेते हैं जरा, है ना। एक क्वाड्रिलेटरल है, आपके पास दिखाई दे रहा होगा ABCD, है ना। इसको काइट कब कहेंगे, है ना। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ध्यान रहे, हम बता चुके हैं कि किसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, किसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। यहाँ पर देखिए AD का एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा। AD का एडजेसेंट साइड यहाँ पर EB हो जाएगा और AB हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जरा ये वाला इसके साथ इक्वल लग रहा है आपको कि ये वाला इसके साथ इक्वल लग रहा है, तो नहीं सर, यहाँ तो इक्वल इसके साथ में लग रहा है। तो वही कह रहा है कि एक पेयर एडजेसेंट इक्वल यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके साथ इक्वल और दूसरा पेयर किसके साथ इक्वल रहेगा, इसको देखिए जरा, इसका भी तो कोई एडजेसेंट साइड होगा ना, तब जाकर के दो पेयर हो जाएगा। इसका एडजेसेंट साइड कौन कौन, इसका एडजेसेंट साइड सर ई वाला भी होगा और साथ साथ ई वाला भी होगा, दोनों होगा। तो कौन वाला के साथ इक्वल लग रहा है आपको, ई वाला के साथ कहेंगे कि साथ में इक्वल लग रहा है सर। किसके साथ में इक्वल लग रहा है, इसके साथ में इक्वल लग रहा है। मीन्स कि एक पेयर यहाँ एडजेसेंट इक्वल हुआ और दूसरा पेयर यहाँ एडजेसेंट हुआ। तो जिस क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर एडजेसेंट इक्वल लगे और साथ ही साथ अनइक्वल अपोजिट साइड हो, ये तो हो ही गया। अनइक्वल अपोजिट साइड होना चाहिए। तो अनइक्वल अपोजिट साइड देख लेते हैं। हम बता चुके हैं कि किसको हम लोग अपोजिट साइड कहते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट साइड हम समझाए थे पिछली बार। तो अपोजिट साइड इसका कौन होगा भाई, AD का अपोजिट कौन होगा, AD का अपोजिट BC हो जाएगा। कैसे होगा हम बताए हैं, उसके बाद में बात कर लें। क्या देखिए, तो इसी को आप ध्यान से देखिए कि ई वाला जो अपोजिट साइड दोनों इक्वल लग रहा है आपको, तो नहीं लग रहा है। तो एगो तो यहाँ से मिल गया, दूसरा पेयर अब ढूंढते हैं हम लोग। दूसरा पेयर कहाँ है भाई, इसको आप गौर से देखिए जरा, चेंज कर लेते हैं कलर। इसको आप देखिए जरा, है ना, इसको देखिए, इसका अपोजिट साइड कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड AB हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है तो नहीं है। इसका मीन्स कि दोनों पेयर अपोजिट साइड क्या है भाई, दोनों पेयर अपोजिट साइड क्या है, तो इक्वल नहीं है। तो इसी तरह के फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। तो सब के प्रॉपर्टी का भी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी तो सबका डिफिनेशन देख लिए, तो क्या उसके अंदर है, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी जान करके हम उसको डिफिनेशन के रूप में समझ लिए। अब थोड़ा विस्तार से इसका हम समझेंगे प्रॉपर्टी और साथ ही साथ क्लियर करेंगे
कि क्यों हम रेक्टेंगल को स्क्वायर कह रहे हैं। चलिए सॉरी, किस तरह से हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह रहे हैं, आते हैं आगे। इस स्लाइड में आपको हम समझाते हैं। देखिए अभी हमने देखा अपने पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना कितना डिग्री होता है, सारा एंगल 90 डिग्री होता है। अभी हमने बात कर रखा है एक रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने कितने डिग्री का होता है भाई, सारा एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि नहीं है इसके पास, स्क्वायर के पास एक स्क्वायर बनाते हैं, सारा साइड इक्वल इक्वल लेते हैं, 5-5 सेंटीमीटर का, 5-5 सेंटीमीटर का ले लिए हम। अब देखिए क्या हुआ, इसका क्या अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, सारा एंगल इसमें भी 90 होता ही है, जानते हैं। तो अपोजिट साइड जब इक्वल और पैरेलल है ये है, सब बात इसके अंदर है ही रेक्टेंगल वाला, तो क्यों नहीं इसको हम रेक्टेंगल कहें। तो हम ध्यान रहे कि यहाँ पर है रेक्टेंगल, ये वाला है स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी है ना। तो एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। ध्यान रहे, रेक्टेंगल तभी स्क्वायर हो सकता है जब क्या हो जाए, उस रेक्टेंगल के सारे साइड इक्वल हो जाए, तब उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर, एक और फिगर अपने पास है। देखिए पैरेलल यहाँ पर है, सारा साइड इक्वल है, एंगल की चर्चा यहाँ नहीं किया गया डिफिनेशन में। सारा का सारा साइड 5 सेंटीमीटर का है, दोनों का दोनों पेयर इक्वल भी है, साथ साथ अपोजिट भी है, इक्वल, सब कुछ इक्वल इसमें है। तब क्या होगा सर, क्या इसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, तो नहीं, इसको स्क्वायर मत कहिए। क्यों नहीं, क्योंकि स्क्वायर के पास सारा एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए जरा कितना है, 90 डिग्री से भी छोटा है, इस वजह से इसको मत कहिए स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर जो है ना उसको रोम्बस कहिए। इसको क्या कहते हैं हम अभी, कि सारा साइड इक्वल रहेगा, अपोजिट एंगल रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहे थे। तो ध्यान रहे, स्क्वायर को रोम्बस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के पास इसके रोम्बस जैसा सब कुछ है, इसके पास अपोजिट साइड भी पैरेलल है, सारा साइड भी इक्वल है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं। लेकिन क्या है भाई, रोम्बस को स्क्वायर कहना मुश्किल है। रोम्बस तभी स्क्वायर हो सकता है जब उस रोम्बस का सारा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, तब उस रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। इसको ध्यान में रख लेना है। अब चलिए पैरेललोग्राम एक यहाँ पर बना लेते हैं भाई, पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, फिर से एक पैरेललोग्राम, है ना। देखिए जरा पैरेललोग्राम को, है ना, इस पैरेललोग्राम को क्या हम रेक्टेंगल कह सकते हैं सर, कि तो रेक्टेंगल हम लोग देख लिए, क्या इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहें, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही है। लेकिन ध्यान रहे, रेक्टेंगल तभी होता है, मींस की पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तभी होता है जब इसका सारा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ वो पैरेललोग्राम ही रह जाएगा, सिर्फ अपोजिट, है ना, साइड इक्वल रहने से नहीं काम चलने वाला, और पैरेलल रहने से सारा एंगल 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, तभी वो रेक्टेंगल कहा जा सकता है, नहीं तो नहीं कहा जा सकता है। कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होगा जब उसका हर एक एंगल, प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उस पैरेललोग्राम को आप क्या कहिए, रेक्टेंगल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आते हैं हम लोग अपने अगले बात पे। इसमें क्या है भाई, देखिए तो थ्योरम आपको दिख रहा होगा, है ना, क्या दिख रहा होगा, थ्योरम दिख रहा होगा, है ना। यही है प्रॉपर्टी ऑफ, एक एक करके हम सबका बोले थे कि चर्चा करेंगे, कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है ना। क्या कहता है,
थ्योरम नंबर 1 कि a diagonal of parallelogram divide into टू congruent ट्रायंगल, है ना। एक पैरेललोग्राम का थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। अगला थ्योरम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद का थ्योरम, बहुत सारा थ्योरम आगे मिलेगा आपको। सबको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे है। साथ ही साथ हम लोग रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रोम्बस का भी पढ़ेंगे और स्क्वायर का भी पढ़ेंगे। ये तो पैरेललोग्राम। हम मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।